दोस्तों नमस्कार। एनबी म्यूजिक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त नेल्सन आज एक बार फिर हाजिर हूँ एक बड़े खूबसूरत गीत के साथ। दोस्तों आज मैं आपको फिल्म श्री 420 से एक बड़ा खूबसूरत गीत लेकर आया हूँ। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, मुकेश जी का गाया हुआ ये बड़ा शानदार गीत है, बड़ा फेमस गीत है। कीबोर्ड पर इसको बजाते हैं सब लोग, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास कमेंट भी आया कि मैं इस गीत को आपको सिखाऊं, सो आज मैं ये गीत आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए शुरू कर देते हैं जल्दी से ये सॉन्ग। और शुरू करने से पहले बस आपको याद दिलाना है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए हैं सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं ये सॉन्ग। और ये सॉन्ग जी माइनर से है, इसका जो है ओरिजिनल स्केल है वो जी माइनर है। सो मैं जी माइनर से आपको ये गीत सिखा रहा हूँ। और सॉन्ग शुरू करने से पहले जल्दी से कॉर्ड की सरगम आपको बता दूं, जो इसका स्केल नोट्स है तो मैं आपको बता दूं। यहाँ से अगर हम शुरू, ये जी माइनर कॉर्ड है, ये भी जी माइनर है और ये जी का नोट है यहाँ से। और अगर आगे बढ़ जाते हैं ठीक है, तो इस वाले स्केल में ये बहुत अच्छा लगेगा सॉन्ग। चलिए जल्दी से मैं इसके कॉर्ड कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। जी माइनर के साथ इसमें एफ मेजर कॉर्ड भी यूज हुआ है और इसमें तीसरा कॉर्ड जी मेजर इसमें यूज हुआ है, यानी कि जी माइनर में इसका स्थाई है और जी मेजर में इसका अंतरा बजाया गया है। ठीक है, तो जी माइनर जो कि जी ए शार्प और डी नोट से बनता है, एफ मेजर एफ ए और सी नोट से बनता है और जी मेजर जी बी और डी नोट से बनता है। ये पूरा सॉन्ग 3 कॉर्ड में कंप्लीट हो गया है। तो चलिए शुरू कर देते हैं ये सॉन्ग। चलिए जल्दी से इसका म्यूजिक मैं आपको सिखाता हूँ। इसका म्यूजिक की जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हुई है, यानी कि ये कॉर्ड है जी ए शार्प और डी, ये कॉर्ड है इसका और डी नोट से इसका म्यूजिक शुरू हुआ है। देखिए पहले मैं थोड़ा सा बजाता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। तो ये है फर्स्ट लाइन। अब देखिए यानी डी में थोड़ा सा पॉज लेंगे, हम रुकेंगे यहाँ पे। डी के बाद सी ए शार्प 2 बार लेंगे इस तरह से। ठीक है, यानी 3 बार प्ले हुआ। डी सी डी सी डी सी ए शार्प डी सी ए शार्प डी सी ए शार्प इस तरह से। देखिए 3 बार बजाने के बाद ए नोट पे आके रुकेंगे। ठीक है, देखिए फिर से देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट म्यूजिक इसका, इसको ध्यान से देखिए। सी, अब सी को पॉज करेंगे, यानी ए शार्प ए सी, फिर एक बार। ठीक है, ये 2 बार इसको प्ले करेंगे। फिर से देखें, और थर्ड में क्या करेंगे, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। यानी सी ए शार्प ए जी ए एफ। ठीक है, फर्स्ट लाइन में 3 बार बजाया गया था और सेकंड लाइन में 2 बार बजाया गया और थर्ड में थोड़ा चेंज है, ऐसे इस तरह से। ठीक है, ओके। अब थर्ड लाइन में चलते हैं। ये भी 3 बार प्ले हुआ है। कैसे, जी इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। जी
और वापस फिर हम या इस डी शार्प के नोट पे आए। फिर से देखें, डी शार्प, एफ, फिर डी शार्प, यानी जी, डी शार्प, एफ, डी शार्प। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार बजाने के बाद लास्ट में डी नोट दबाएंगे। एक बार और देखें, एक बार, दो बार, फिर डी। इसकी एक्चुअल स्पीड ये है, ठीक है। ये हो गई इसकी थर्ड लाइन। फिर से देखें फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन देखिए, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। इतना समझ गए आप? इसके बाद है, कैसे लेंगे ये फोर्थ लाइन को, यानी जी से वापस आएंगे एफ शार्प के नोट पे, इसके बाद ए पे जाएंगे और जी पे वापस आएंगे, फिर ए शार्प पे जाएंगे और ए पे वापस आएंगे, और फिर इस पर डी को टच करेंगे, यानी और जब इस नोट पे आएंगे तो एक बार और पूरा म्यूजिक बजाएंगे, ठीक है। और यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, पूरा म्यूजिक एक बार और बजाएंगे और फिर लास्ट में वही वाली फोर्थ लाइन लेके यहां पे एंड करेंगे। बार बार उसको बजाना ठीक नहीं है, ठीक है। म्यूजिक को ज्यादा बजाते हैं तो फिर वही कॉपीराइट का इशू बन जाता है, ठीक है। इसलिए वो म्यूजिक ज्यादा नहीं बजाएंगे। देखिए, यहां से शुरू होगा और फोर्थ लाइन कंप्लीट होने के बाद फिर इसके बाद पूरा एक बार और बजाएंगे और फिर एंड करेंगे। समझ गए? आगे चलते हैं। यानी फर्स्ट लाइन है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी। देखिए, मेरा जूता है जापानी, मेरा डी शार्प, सॉरी डी, इसके बाद डी शार्प, मेरा जूता है, फिर जी के नोट को 3 बार लेंगे, फिर इसके बाद जापानी, यानी एफ शार्प एक बार और फिर जी का नोट 2 बार। मेरा जूता है जापानी, ठीक है, ठीक है। ये पतलून इंग्लिशतानी, ये फर्क है थोड़ा, ध्यान से देखिए। ये पतलून सिंगल सिंगल सिंगल, ये पतलून डी, डी शार्प, जी, ये पतलून, ठीक है। इंग्लिशतानी, इंग्लिशतानी के लिए जी, फिर एफ शार्प, फिर जी के नोट को 2 बार लेंगे, इंग्लिशतानी, इंग्लिशतानी। अब फिर से देखें, मेरा जूता है जापानी, मेरा जूता है जापानी, इंग्लिशतानी, ठीक है। सर पे लाल टोपी रूसी, सर पे लाल टोपी रूसी, सर पे डी का नोट 2 बार, लाल सी नोट 1 बार, टोपी, टोपी ए शार्प और जी, रूसी ए का नोट 2 बार, रूसी के लिए। सर पे लाल टोपी रूसी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है। अब इसको ध्यान से देखें, फिर भी दिल है, फिर भी सी का नोट 2 बार, ए शार्प 1 बार, जी शार्प 1 बार, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी, ए एफ शार्प जी, हिंदुस्तानी। फिर से एक बार देखें, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी,
वेरी इजी। मेरा जूता है जापानी। ठीक है, स्लोली स्लोली मैंने आपको प्ले करके दिखाया है। मैं बार बार ये बात कहता हूं, बहुत ध्यान से आप फिंगर्स को देखा करिए, उसके स्ट्रोक्स को देखा करिए, कितनी बार हम कौन सा नोट दबा रहे हैं। मैं आपको बता बता के नोट के नाम भी बताता हूं, और इसलिए मैं स्लोली स्लोली आपको फिंगर भी दिखाता हूं, ताकि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाएं। एक दो बार मेरे पास कमेंट भी आया कि मैं स्क्रीन पे नोट्स लिख के दूं, और स्क्रीन पे कई बार नोट्स लिखने से कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्योंकि नोट्स तो आप लिख देंगे, बट उसकी टाइमिंग कैसे लिखेंगे आप, कि कितनी देर रुके रुके हैं, उसमें कितनी मात्रा रुके हैं, फिर नेक्स्ट नोट कितनी मात्रा रुके हैं। तो ये चीज़ स्क्रीन पे लिखे हुए होने से बेहतर है कि आप प्ले करता हुआ देखिए, उसका ढंग आप देखें किस तरह से हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो स्क्रीन पे मैं आपको नोट्स नहीं देता, वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है उससे। चलिए, ओके, स्थाई हो गया। पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। निकल पड़े हम खुली सड़क पर। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका पैराग्राफ मेजर कॉर्ड में है, यानी जी माइनर से गाना है और जी मेजर से इसका अंतरा है। निकल पड़े हम खुली सड़क पर। बहुत इजी है, बिल्कुल आराम से आप सीख जाएंगे। देखिए, निकल पड़े हम, डी को 2 बार लिया, निकल पड़े हम, सिंगल 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 सिंगल, सी बी ए बी, पड़े हम, निकल पड़े हम खुली सड़क पर, खुली सड़क पर, खुली सी बी ए सड़क पर। जी का नोट 4 बार लेंगे, सड़क पर, सड़क पर के लिए सड़क पर, खुली सड़क पर, निकल पड़े हम खुली सड़क पर। आगे चले, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। अब देखिए, अपना सिंगल, जी का नोट सिंगल, बी का नोट डबल, अपना। अब यहीं से लेंगे सीना ताने, सीना सीना, बी सी डी एफ, सीना, सिंगल सिंगल नोट है, सीना ताने ताने, ताने को ताने ऐसे स्वर उतारेंगे, ताने यानी डी शार्प और डी का नोट 2 बार, ताने, एक बार डी शार्प और 2 बार डी का नोट, फिर सी बी ए सिंगल सिंगल उतार देंगे नोट, ताने। देखिए, अपना सीना ताने। आगे चले, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। अब देखिए, अपना सीना, बी सी डी, सी बी ए जी ए। एक बार फिर से देख लिए, अपना सीना, यानी कंटिन्यू यहां से ऐसे करके जाइए और वापस सारे नोट लेकर आइए और फिर ए पे वापस हो जाइए। अपना सीना ताने, जी एफ शार्प एक बार और जी का नोट 2 बार, ताने। फिर देखिए, अपना सीना ताने। ठीक है, निकल पड़े हम खुली खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। ओके,
मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बिल्कुल सेम बजाइए। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। पूरा सेम प्ले होना है। जैसे आपने बजाया, निकल पड़े हम खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, उसी तरह से सेम बजाएंगे। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। ठीक है। अब इसके बाद है, बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी। ये बिल्कुल सेम वैसे ही प्ले होगा जैसे मेरा जूता है जापानी प्ले किया गया। मेरा जूता है जापानी, ऐसा ही प्ले होगा। फिर से देखिए इसके बोल, बढ़ते जाएं हम सैलानी, बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी। ठीक है, एक बार देखें। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं आपको बता दूं कि इसमें कॉर्ड कैसे यूज हुए हैं। देखिए, जी माइनर, जी माइनर, सर पे लाल टोपी। जब आप यहाँ एक ही नोट पे आएंगे तो यहाँ पर एफ मेजर लगाएंगे, फिर वापस जी माइनर, निकल पड़े हम, बी नोट पे आए, जी मेजर कॉर्ड लगेगा, खुली सड़क पर, अभी भी जी मेजर, अपना सीना ताने, जी मेजर, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना, जी मेजर, ऊपर वाला जाने। यहाँ पर यहाँ पर ए पे आएंगे तो फिर एफ लगा देंगे, ऊपर वाला जाने। और यहाँ पर जब वापस जी पे आए तो फिर जी माइनर, फिर जी माइनर। तो चलिए, ये सॉन्ग यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसका एक म्यूजिक, एक स्थाई और एक अंतरा मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो भी सेम ऐसे ही प्ले होगा, सो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सॉन्ग आपको सिखाते हुए। बस जाते जाते आपको एक बार याद दिलाना है कि प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको मेरे चैनल से आप सीख रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है अगर उससे, और मेरी मेहनत वसूल हो रही है, तो मैं बस आपसे इतना चाहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दें और आप बस कमेंट करते रहें, आप जुड़े रहें, बने रहें, हमारे वीडियो से सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, नमस्कार।